बनाए। अब यहाँ पर खुलेआम गुंडई चालू होगी, तो आप लोग शांति का सहयोग बनाए। मैं आप सबको ले चल रहा हूँ संगीत की ओर। संगीत के माध्यम से आप लोग का गांव नहीं है, ये मेरा गांव, ये मेरा देश, ये मेरा शहर कंचनपुर है। और हमारे इसी कंचनपुर के महाराज कंचन सिंह के महामंत्री खड़क सिंह गुंडों में गुंडा 420 नंबर गुंडा नंबर 420 लई खपड़ी मार गई भी। बादा मुलाजा होशियार, आप लोग के सामने बाबू खड़क सिंह पधार रहे। ये जमाना हमसे है, अरे जमाना हमसे है, जमाने कम नहीं, जमाने दम नहीं, और हम किसी से। लेकिन आज मैं देखते आ रहा हूँ, वो चौकीदार मर गया सारा, हमारा कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज अभी बताता हूँ, आने दो। जय शंकर बोला जाता है। हे बजेता, जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। बोल के लेट हुआ रे, क्या लेट हुआ? बाबू साहब आप जाना चाहते हम लेट के आए काहे? बाबू साहब हम रोज लेट हो जाते रहे। आज हम गए घर पहुँचे, अपने मेहरारू बहुत समझाए। हम कहे सुन, हमका तो इस समय से उठा दे वकर ड्यूटी जाई थी, लेट हो जाई थी। हमारे मेहरारू हमका बिगड़ गई। बाबू साहब कहा जब देखा तो बाबू साहब किया फंसाया घरे काम पड़ा बताई। हम कहे सुन, तहुआ के बाद जिन करे, अगर हम बाबू साहब को गोबर न निकाली गाय भैंसी के, बाबू साहब किया काम न करी तो लड़के सारे भूखे मर जाए। मेहरारू कहा तो तोहरे न रहे कोनो मतलब नाएगा, हो तू घर छोड़ के चला जाते हैं। बाबू साहब जब इतना कहे हम हो बात राय बर्दाश्त करे, हम हो गुस्साई गए। झोला इसे तावे निकल दी नहीं से। बाबू साहब जब गांव पहुंचते ही देखा ही तमाम लोग पूजा पाठ तपस्या करते हैं। हमारे दिमाग में आ गया ये लोग गांव देश में पूजा पाठ तपस्या करता है, हम जाएंगे जंगल में करा। अब जंगल में पहुंच गए बाबू साहब, वो केकर तपस्या? यमराज भगवान के। एक किनारे झोला रख दी, लागे वही खड़ा होकर कर आई। यमराज भगवान के आसन नाय डोल बाबू साहब, फिर निहुरी गए, लागे निहुरे निहुरे कर आए। तब यमराज भगवान के आसन नाय डोल, फिर खड़ा हो गए, एक कोड़े खड़ा होकर लाके कर आए। इतने पे यमराज भगवान हमारे तपस्या खुश हो के हाथ में भैंसा लेके फरसा चढ़ के चला हो। हाथ में भैंसा लेकर, किसारे हाथ में फरसा लेकर भैंसे की सवारी से आ रहे थे। बोला क्या हुआ? हाथ में फरसा लेके भैंसा चढ़ के चलावत रहा, हमारे लगे पहुंच जाए। हमसे कहे लगे, कहे कि बेटा, अरे ओ बेटा, बेटा तुझे कहा, बेटा तुझे कहा। यमराज भगवान हमका कहे तो सारा मेरे तरफ से कर रहा है। बाबू साहब रहे तू जने। बोला तो क्या हुआ? बेटा मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले। हम कहे कुछ मांगा बना, कहे जब तुझे कुछ मांगना नहीं था मेरी तपस्या क्यों किया? हम कहे हमारा मर्जी रही, हम कही। कहे जब तूने मेरी तपस्या किया है तुझे कुछ मांगना होगा। हम कहे जब आप हमारे तपस्या खुश हा और जवन मांगा
आप ही खातिर मांगब जवन मांगब का देव्या कहें दूंगा। हम कहे जवन मांगब देव्या कहें दूंगा। हम कहे बाबू साहब जवन मांगब देव्या बाबू साहब तुझसे क्या मांग रहा है? तो सारे बाबू साहब का नाम कहाँ से आ गया? आपसे बतावा नहीं बाबू बहुत सारे आगे कहें दूंगा फिर वाचा बढ़ाई ली बाबू साहब। यमराज भगवान हमसे कहे लगे कहे पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले बेटा मांग ले। बेटा किसे काम है? सारे बार इशारा मेरे सर करेगा ना तेरे हाथ काट के नीचे रख दूंगा। पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे पहला वरदान हमका यही दिया जब तोहरे भाई सक सिंह बा वही जुट के एक हो जाए। इतने में यमराज भगवान कहे यो मास ऐसा सिंह बाबू साहब ऐसे जुट के एक हो जाए। यमराज भगवान फिर कहे लगे कहे दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले बेटा मांग ले। अरे दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे दूसरा वरदान हमका यही दिया जब तोहरे भाई सक सिंह जुट के एक भैया वही पे आप बैठ जाए। यमराज भगवान हम कहे जो भाई सक सिंह जुट के एक भाई वही बाप बैठ जाए। चले यमराज भगवान आए सिंह ही लंबाई चौड़ाई देखे अब क्या करे हारा बनिया सौदा करे। इतने में कहा था ऐसे सिंह ही बैठा था बाबू साहब सिंह ही बैठा था सिंह ऐसे हाथन गायब हो चली जाता। यमराज भगवान के आँखी से लाल पियर दिखाई गया हाथन जी भिड़करी जा ऐसे छटपटात है। कहा था तीसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे मांगा तही कहूँ जात है का कहे जात ना यही जात बा। हम कहे आप जो हमारे तपस्या खुश हा तीसरा वरदान हमका यही दिया जैसे तोहरे भाई सिंह पहले अलग अलग रही वैसे फिर हो जाए। इतने में यमराज भगवान कहे लाग भाई सिंह चाकर हो लागे यमराज भगवान चाचा बावल बाबू जैसा सिंह पहले यमराज भगवान चाचा बाए जाता है। यमराज भगवान के आँखी से लाल पिए दिखा भाथन जीभ निकली जात छटपटात है ऐसे। इतने में यमराज भगवान कहा था नारायण अरे बदतमीज अरे कुत्ता साले कुत्ता किसे बोला बे? तो साले तेरा हाथ कहाँ जाता है? कहे साले फिर श्लोक में जाएगा तुम्हें हरामी की औलाद कहेंगे। बाबू साहब इतने में यमराज भगवान ऐसे चाचा बाई गिरे चट से पट से बाबू साहब इस सपने बात है। 1 घंटे सारा भाषा दे रहा है 1 घंटे समय चढ़ गया सारा मुझे सपने की बात बता रहा है। क्या मैं तुमसे पूछता हूँ आज दूंगा तो सारा एक नए सिरे बहाना बना के आ जाता है। देख ले ये सारी बात छोड़ साथ मेरे आए हुए प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे सब कुछ बता दे। क्या कहा था ये पूरा इलाका वाले जानता है कि राहुल के माई बाप के पता नहीं है लवारिस कहीं आप जाना था जब हम तुहार बाप रहे हैं। तू मेरा बाप को था तू मेरा बाप को था साफ साफ पता नहीं बहुत मारू गए आपके पिताजी और जब हम रहता तेरे कहने को मेरे पिताजी और तू एक साथ बेटा चाहिए ना। अब याद आवत हो जब तुहार माई हमार मेहरारू रही मेरी माँ तेरी और सारे साफ साफ पता नहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे आपके माता जी हमार मेहरारू ऐसा बोलना चाहिए कि मेरी माँ और तेरी और एक साथ होगी सारी बात तो फिर बोलता है बोलत नहीं तो समझी नहीं पाता है। बाबू साहब ख्याल करा तोहरे माई के हम बैठाए रहे हैं। अरे तो मेरी माँ को बैठा था वो दिन याद करा जब आपके माता जी की तबीयत खराब रहा एम्बुलेंस बुलाए रहे बैठाए रहे। मैं तो साले एम्बुलेंस क्या है एम्बुलेंस पर जब इतना जले रहे तब नहीं रहे कि आप नाम तब आपके मोहित कैसे ले नाम करना पहले कोई बात नहीं है। मैं अपने मुखार से अपना परिचय बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों सबसे पहले
के जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है, क्या हमारा काम है। मैं इसी कंचनपुर देश के रहने वाले महाराजा कंचन सिंह का महामंत्री। मेरा नाम बाबू खड़क सिंह है, मेरा नाम बाबू खड़क सिंह है। मैं इनके यहाँ वर्षों से नौकरी करते चला रहा हूँ, लेकिन राहुल उसमें एक राज है। राज ये है, अगर राहुल राज ये है कि महाराज कंचन सिंह के पास कोई संतान नहीं है। ये क्या कहा था बाबू साहब, महाराज के पास कौनो शैतान नहीं है? साले शैतान नहीं वे संतान, जानी औलाद। महाराज कंचन सिंह के पास कोई संतान नहीं है और ये सोचकर इनके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ कि एक दिन महाराज ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। महारानी रजनी वो भी दुनिया छोड़कर चली जाएंगी, तो इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? इस पूरे कंचनपुर देश का महाराज कौन बनेगा? मैं बनूंगा। इसी कारण इनके यहाँ वर्षों से मैं नौकरी करते चला रहा हूँ। और ये सारी बात छोड़, क्योंकि हमारा तुम्हारा इंतजार राज दरबार में हो रहा होगा, क्योंकि महाराज के दरबार का समय हो गया है। चल हम लोग पहले देखते हैं कि दरबार में हो क्या रहा है। आओ चलते हैं। आप लोग शांति का सहयोग बनाकर बैठे। अब आप लोग के सामने कंचनपुर के महाराज कंचन सिंह की सवारी पधार रही है। महाराज के चरणों में दरबारी राहुल का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज दरबारी जी महाराज, राज्य का क्या समाचार है? महाराज राज्य का समाचार सब बढ़िया है। महाराज आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। महाराज अब तक की शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी रहे हैं। महाराज सारी प्रजा खुशहाल है। जी महाराज, बार बार जो राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी हो, उस राजा का राज करना बेकार है। बेकार है। प्रजा जो होती है और राजा की संतान होती है। संतान होते हैं। राजा का कर्तव्य है प्रजा की देखभाल करना। जी महाराज, राजा से प्रजा और प्रजा से राजा, दोनों का बराबर मेल होना चाहिए। लेकिन दरबारी इस वक्त दरबार में महामंत्री खड़क सिंह को पेश किया जाए। ठीक है महाराज, आप बैठिए। छानवे एक दाई और 96 92 82 भाई जिस नंबर पे संपर्क करना चाहते हैं कब्र के बाहर टहल रहा है। कृपया 9 महीने बाद कॉल करें। धन्यवाद। कब्रस्तान से हो रहा है। उस्ताद कौन नंबर लगाइए यार? 99 56 40 81 58। हेलो हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? अरे हम राहुल बोलते हैं मंत्री जी। बोल राहुल, क्या बात है? अरे मंत्री जी जल्दी दरबार में आवे, महाराज याद करता है। क्या कहा? हाँ दरबार में महाराज याद कर रहे हैं? हाँ, हमको कुछ ठीक है, करना फोन रख। है, जल्दी आवा।
बोल रहा हूँ, क्या बात है? बाबू साहब, महाराज जब से आई है ऐसे पेरुआ इस मोहर माई बैठा है बाबू साहब, न कुछ खाता है न कुछ पियता है। हम कहे दूठी आलू न बोल दे खाई दे, न आलू खाता है। हम कहे माठा पी ले वो ना पियता है बाबू साहब। दिन दिन ऐसे झूला चला जाता है। आगे उनकी तबीयत खराब चल रही है, तबीयत खराब इसके कारण कुछ खा पी नहीं रहे। बाबू साहब, जब महाराज की तबीयत खराब चलत बा, आवा महाराज के लय चला जाए इलाहाबाद पेली। क्या बोला रे? इलाहाबाद पेली। सहने उसे बेली कहते हैं, बेली हॉस्पिटल। हाँ, चल बदल देते हैं। आवा आओ। महाराज की जय हो। महाराज बात क्या है जो अचानक अपने महामंत्री खड़ग सिंह को बुलाया है? क्या बात है? अब मैं जिंदा ना रहो, खड़ग सिंह बदले। अब मैं जिंदा ना रहो, खड़ग सिंह बदले। भड़क रहा है दिल मेरा, उठे चले उठे। मंत्री जी, तुम्हें मालूम है मेरी तबीयत वर्षों से खराब होती चली आ रही है। बहुत इलाज हो रहा है लेकिन तबीयत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कैसे बैठी बैठी बातें कर रहे हैं? अरे आपका इलाज होगा, अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। तो महाराज क्या आपको हो गया है? महाराज महाराज क्या आपको हो गया है? और ये उदासी खामोशी कभी कर दिया है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपका इलाज होगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर लाऊंगा, आपका इलाज होगा, आप अच्छे हो जाएंगे। महाराज घबराने की क्या बात है? मंत्री जी, मैं तुम्हें खास बात बताना चाहता हूँ। और मंत्री जी यही है अब तुमको
महारानी गर्भवती हो चुके हैं, अगर लड़की पैदा होती है पाल पोस कर शादी कर देना, उसके बाद किसी राज्य घराने में शादी कर देना। अगर लड़का पैदा होता है तो पाल पोस कर शादी कर देना, शादी करने के बाद तख्त और ताज का मालिक बना देना, सिंहासन बैठा देना और किसी बात की शंका मत लाना और तुम अपने मंत्री पद पर तैनात रखना। महाराज आपकी सारी बात मान रहा हूँ, लेकिन आप इतना उदास, इतना घबरा रहे हैं। अरे आपका इलाज होगा, आप अच्छे हो जाएंगे, क्यों इतना घबरा रहे हैं महाराज? मंत्री जी, इस वक्त दरबार में महारानी को पेश किया जाए। बेटा जाकर के महारानी को बुला लाओ, कह दो तुम्हें महाराज बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जाओ ब्याह कराओ। अचानक मुझे राज दरबार में क्यों बुलाया गया? अचानक दरबार में बुलाने का कारण आप आई है, महाराज से स्वयं जानकारी कर लीजिए। महारानी स्वामी जी के चरण में दासी रजनी का नाम पुकारा। क्या बात है महाराज जी, अचानक मुझे राज दरबार में क्यों बुलाया गया? महारानी तुम्हें तो मालूम है कि मेरी तबीयत वर्षों से खराब होती चली आ रही है। बहुत इलाज हुआ लेकिन तबीयत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज मेरे दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज जी? आप ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके सिवा मेरा दुनिया में कौन है? अगर आपको कुछ हो गया मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसके सहारे रहूंगी महाराज? ऐसी ऐसी बातें मत। महारानी सबका रखवाला ऊपर वाला होता है, सबकी मदद वही करता है। इसमें घबराने की बात है, इलाज हो रहा है, समझ रहा हूँ। यह है मित्रों, आना और जाना लगा रहता है। जो जितने दिन के लिए आए हैं उतना ही रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। लोग डॉक्टर इलाज करता है, एक दिन वो भी दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारा हो जाता है। ओ देखो
महारानी क्या करोगी? दिन का लिखा कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हो रही देर ज्यादा न तेरी करो काम क्रिया यदि इनकी करवाए। महारानी जो कुछ होना था सो होगा, अब तो अपने आप को संभालना ही होगा। महाराज की लाश को लेकर के इनका अंतिम संस्कार किया जाए। दुनिया छोड़कर चले। मंत्री जी, मेरा सहारा उजड़ गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई। मैं क्या करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ। महारानी दोनों धोने से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अब तो जो कुछ हो रहा था सो हो ही गया, अपने आप को धीरज बनाना होगा। बेटा राहुल, महाराज की लाश को उठाओ और ले चलो, इसकी अर्थी सजवाओ, उसके बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाए। उठाओ लाश को।